क्या कहा आपने? कि आप बाबा को बिना बताए वहां से निकल क्यों आई? नहीं, अभी आपने कोई तो नाम लिया। नहीं तो कैसा नाम? मैंने कोई नाम नहीं लिया। अच्छा, देखिए ना, मेरे कानों में ऐसी कई सारी बातें गूंजती रहती है जो शायद कोई कहता भी नहीं है पर मुझे सुनाई देती है। और ऐसे लोग जो शायद है नहीं पर दिखाई देते हैं। तो ये परी महल का नाम आपको सुनाई दिया था या फिर अचानक से कुछ याद आया? याद नहीं आई, याद दिलाई गई थी। दादा, मेरे साथ में बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही है और कुछ वैसे ही ये परी महल और सुरजो बाबू, ये दो नाम मेरे सामने आ गए। मैं तो अपनी पुरानी सारी यादें भूल चुकी हूँ। पता नहीं क्यों ये दो नाम मुझे बार बार एहसास दिला रहे कि इनका मेरे अतीत से कोई गहरा नाता है। इसीलिए मैं इन्हें ढूंढने निकल पड़ी। क्या पता शायद मेरी याददाश्त भी वापस आ जाए। तब तो आपका सूरजो बाबू से मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको उन्हीं के पास ले चलता हूँ। हाँ, पर बाबा, आप परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा। वो बस सूरजो बाबू बस आपसे कुछ ही दूर है। हम पहले उनसे मिल लेते हैं, फिर आपको जहाँ जाना है वहाँ चलिएगा। लेकिन बाबा, अरे तुम परेशान मत हो, सोचो ना, सोचो अगर तुम वहां वापस गई और उन बाबा लोगों ने तुम्हें वहां से कभी वापस नहीं निकलने दिया तो? देखो, ये रास्ता तुम्हें शमशान लेकर जाएगा और वो रास्ता तुम्हें सूरजो बाबू के पास लेकर जाएगा। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें कहां जाना है। ये मौका तुम्हें वापस नहीं मिलेगा, सोचो। माँ तारा ने तुम्हें बचाया है, तुम्हें नया जीवन दिया है। तब माँ ही तुझे पथ दिखाएगी। माँ पे भरोसा रख। तो क्या ये सूरजो बाबू तक पहुंचने का रास्ता ही वहां का दिखाया हुआ रास्ता है? चलिए आप लोग बैठिए। रुकिए, ये क्या गिराया आपने यज्ञ की अग्नि में? हम क्या गिराया? कुछ भी तो नहीं। मैंने खुद देखा, ऐसे ही यह यज्ञ मंगलकारी हो गया है। ठीक है, मुझे सूरजो बाबू के पास ले चलिए। पक्का? हाँ। चाचा, सोना घाटी चलिए। क्या? हाँ, सही सुना आपने, चलिए। मैं सूरजो बाबू को फोन करके इन्फॉर्म कर देता हूँ कि आप उनसे मिलने आ रही हैं। हेलो, किसी को ला रहा हूँ आपके पास। एक बार मेरी सूरजो बाबू से बात करवा दीजिए ना। क्या पता उनकी आवाज सुन के मुझे कुछ याद आ जाए। हेलो हेलो, लगता है फोन कट गया। वो क्या है ना, सूरजो बाबू बहुत बिजी रहते हैं। हम 2 ही मिनट दूर है, आपकी मीटिंग में करवा ही दूंगा, ठीक है? ये सूरजो बाबू तो इतने पास है अभी, फिर भी लग रहा है जैसे कितनी दूर है मुझसे। मैं पहले ही कह देता हूँ
अगर यज्ञ की अग्नि ही पवित्र नहीं रही तो अग्नि को साक्षी मानकर यह शादी कैसे होगी? उसकी चिंता आप मत कीजिए पंडित जी, आप बस शादी की रस्म पूरी करवाइए, वही आपका काम। ये क्या कर रही हैं आपकी दुल्हन? इन्हें रोकेंगे नहीं आप? अब बस ये शादी किसी तरह खत्म कीजिए। वाह शुरजो, गुड बॉय। प्रणाम मैडम, बस कुछ ही देर में शुरजो अपने हाथों से मेरी मांग में सिंदूर भरेगा। मैं बन जाऊंगी उसकी पत्नी, उसका फ्यूचर, और तुम उसका पास्ट। अब जाओ, जाके आराम करो, रेस्ट इन पीस ना। आइए। चलिए। अब ये हटा दीजिए। वो सूरजो बाबू डॉक्टर है ना, वो देख लेंगे आपको क्या हुआ है ना? हाँ। चलिए। ओ माँ तारा, तारा माँ। बाबा अंदर कहाँ? ये पूरी माहौल यही जगह, तो यही आना है हमको। देखिए बाबा, घर में शादी है तो भीख तो आज मिलेगी नहीं, आप जाइए, फिर किसी दिन आना। आज हमारे सामने से मूर्ख। हाँ मांगो। बाबा लातों के भूत बातों से नहीं मानते, प्यार से समझाया, नहीं समझे ना? अब कान खोल के सुन लो, तुम इस घर से बाहर तभी निकलोगे जब हमारी शादी हो चुकी होगी। तुम्हारी ये हरकतें मुझे अब डरा नहीं सकती शाली। मेरे रास्ते से हट जाओ। मूर्ख लड़के, तो इस लड़के से शादी करना चाहता था। इसके सर पर अशुद्ध काली छाया स्पष्ट रूप से देख रहा हूं मैं। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। क्या करूं? शुरजो को कैसे रोकूं? अब तो उसका डर भी खत्म हो चुका है। नौयम ने शुरजो को कैसे फंसाया था जब वो शादी के लिए तैयार नहीं था? हाँ, वैसे ही शादी करूंगी मैं उससे। अभी के लिए इतना रख। थैंक यू मासी। बस आपको एक बात और करना होगा कि आप इसे बाहर भेज देंगी। क्या है, अगर ये अब्रॉड चली जाएगी तो मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वरना मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगी। कैसी प्रॉब्लम? अरे ये बहुत बड़े घर की बहू है, बहुत पावरफुल है वो लोग, तो उन्हें पता चल गया ना, बहुत बड़ा केस भी हो सकता है। आप अगर इसे बाहर बेच देंगे तो आपको माल भी ज्यादा मिलेगा, आप भी सेफ हो जाएंगे और मैं भी सेफ हो जाऊंगा। हाँ माँ।
किधर टाइम पास कर रहा है तू? इधर कितना बड़ा कांडो हो गया पता है? जल्दी आ। हाँ अभी आया। बाय मौसी, चलता हूँ। पर दादा ने तो मुझे यहीं इंतजार करने के लिए कहा है। शायद ना आप लोगों को पता नहीं होगा, सूर्य बाबू यहीं कहीं होंगे। मैं देखती हूँ। सूर्य बाबू, सूर्य बाबू, सूर्य बाबू, सूर्य बाबू, सूर्य। नहीं नहीं, ये कोई शादी नहीं है। सिंदूरदान ऐसे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? नॉन ने भी तो तुमसे ऐसे ही शादी की थी ना। जब वो शादी सच्ची थी तो ये भी सच्ची है। इस तरह हाथ चटकने से तुम अपनी जिम्मेदारी और सच से मुंह नहीं मोड़ सकते हो सूर्यो। अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मिसेस शावली सूर्यो सेनगुप्ता। तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पे? हाँ, कोई पिक्चर चल रहा है? चलो निकलो। बस आते ही होंगे तुम्हारे डॉक्टर बाबू। देखो तुम भी तो कितनी बीमार हो गई हो। तेरा इलाज भी ना वो चंद्रा डॉक्टर ही करेगा, ठीक? कौन चंद्रा? ओह सॉरी सॉरी, सूर्यो। सूर्यो आएगा और तुझे विटामिन डी देगा, है ना? ये देखो तो, इस बाबा कितनी कमजोर हो गई है। एक काम करते हैं, जब तक तुम्हारे डॉक्टर बाबू आएंगे ना, तब तुम कुछ खा लो। मैं अच्छे से गर्मा गर्म डिनर भिजवाती हूँ, देखना खाते ही तुझे बहुत अच्छी नींद आएगी। नींद क्यों आएगा? हाँ, अब जाइए आप लोग, जाइए जाइए, जी भर के नॉन को ढूंढिए। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब अगर नॉन घर में वापस आ भी गई ना, तो भी सूर्यो की पत्नी और इस घर की बहू तो मैं ही रहूंगी। Ha ha ha!